सर जो टर्मिकॉन प्रोडक्ट आता है वो क्या है टर्मिकॉन? टर्मिकॉन मिट्टी में आने वाले बहुत सारे कीड़े जैसे कि वाइट ग्रब्स, स्टेम बोरर, रूट बोरर, कटवॉर्म्स और दीमक, इन सब के लिए बहुत ही सरल, सस्ता और टिकाऊ सॉल्यूशन है। मतलब कैसे ये आपने जो अभी नाम लिए इनसे के मतलब दीमक है या व्हाइट ग्रब है उसके ऊपर कैसे काम करता है टर्मिकॉन? टर्मिकॉन के अंदर बहुत सारे जीवाणु हैं जैसे कि मेटारिजियम, बिवेरिया, सुडोमोनास और एक नैनो पॉलीमर है जो कि जितने भी ये कीड़े आपने नाम लिए, दीमक या व्हाइट ग्रब्स या कैटरपिलर या कटवर्म, उनकी स्किन में वो जाके वहां पर इन्फेक्शन करते हैं और जिस जिसको वो कीड़ा मिलता है आगे इन्फेक्शन होने के बाद वो उसको फर्दर इन्फेक्ट करता है और मिट्टी में ये बहुत अच्छे से मल्टीप्लाई भी करता है, तो बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। सर इसके अंदर जो आपने अभी बोला कि मेटारिजियम बिवेरिया, तो मतलब कितने प्रकार के जैविक फूग या जैविक बैक्टीरिया टर्मिकॉन के अंदर है? टर्मिकॉन में मेजरली 3 ही है, मेटारिजियम, बिवेरिया और सुडोमोनास। तीनों बहुत ही हाई हीट टॉलरेंट हैं, सॉल्ट टॉलरेंट हैं, CFU14, CFU10^14 की क्वांटिटी में है और हाईली इन्फेक्शियस है। वो जैसे ही स्किन पे लगते हैं तुरंत वो मल्टीप्लाई करते हैं और उसको स्किन को रप्चर करके वो मार देते हैं इंसेक्ट को। और तीनों का आपस में एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी बना के एक अनोखा अनोखा हमने कॉम्बिनेशन। ओके सर, अभी जो आपने बोला कि तीनों का प्रोडक्ट एक साथ आता है, मेटारिजियम बिवेरिया और सुडोमोनास, तो मतलब एक साथ डालने का क्या रीज़न था? हमको कोई भी प्रोडक्ट डालने का शौक थोड़े ना है, किसी भी कीड़े को मारने के लिए हमें उसका पूरा सॉल्यूशन देखना है। तो क्या होता है कि हर कीड़े के लिए 3-4 अलग-अलग बैक्टीरिया या फंगस काम करते हैं। हमने उन तीनों चारों की बेस्ट स्ट्रेन को जोड़ के और उन तीनों की आपस में कंपैटिबिलिटी चेक करके, और सूडोमोनास की एक ऐसी वैरायटी है जो कि इंसेक्ट की स्किन के काइटिन को पिघला देती है, उसमें काइटिनेज निकलते हैं। तो एक स्पेशल पर्पस के लिए इसको डाला था ताकि हमारा मेटारिजियम और बिवेरिया और ज्यादा ताकतवर से काम करे। तो तीनों को डालने का मकसद है ताकि हमारा इंसेक्ट कंट्रोल हो, जल्दी हो और ज्यादा से ज्यादा हो। ओके। और सर ये टर्मिकॉन हमको कब डालना चाहिए सोइल के अंदर, और कौन सी प्लांट की स्टेज होगी तब डालना चाहिए, और क्या डोज होना चाहिए टर्मिकॉन का? सबसे अच्छा तो है जब खेत हम तैयार करते हैं और पहला पानी देते हैं तब डालना चाहिए। उसके बाद लगातार हर हफ्ते 3 एप्लीकेशन मिनिमम कर देनी चाहिए। तो मिट्टी में जितने भी वाइट ग्रब्स के अंडे, जितने भी कटवर्म और उनके अंडे या कोई भी और ऐसे कीड़े और उनके अंडे वहां पर हैं, तो उसको बिल्कुल अच्छे से वो बिल्कुल कंप्लीटली खत्म कर सकते हैं। और सर टर्मिकॉन का डोज क्या होना चाहिए सर? 100 ml से 250 ml पर एकड़ पर वीक का डोज होना चाहिए, सही डोज। और सर टर्मिकॉन को क्या हम दूसरे फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड के साथ एप्लीकेशन कर सकते हैं कि नहीं? हंटिन ऑर्गेनिक्स ने जितने भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाए, जिसमें कि टर्मिकॉन भी एक है, वो सारे प्रोडक्ट जितने भी वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स और सिंपल स्टेट फर्टिलाइजर्स हैं उनके साथ कंपैटिबल हैं। ये ऑलरेडी चेक किया हुआ है। उनके साथ भी डाल सकते हैं, उनके आगे पीछे भी डाल सकते हैं, जैसे भी किसान को सहूलियत हो। टर्मिकॉन अपने आप में ही बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड है, तो हम कोई भी साथ में इंसेक्टिसाइड की सलाह नहीं देते। फिर भी अगर कोई डालता है तो बहुत सारे कंपैटिबल इंसेक्टिसाइड हैं, जैसे कि इमिडाक्लोप्रिड कंपैटिबल है और बहुत सारे CS और DF और WDG कॉम्बिनेशन के साथ ये कंपैटिबल है। टर्मिकॉन का सर समझ लो कि हमको सीड ट्रीटमेंट करना है या ऊपर से स्प्रे करना है तो कर सकते हैं कि नहीं? टर्मिकॉन की एप्लीकेशन मिट्टी में ही करनी है, सीड ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, पर सबसे ज्यादा इफेक्टिव है इसको फ्लड में या ड्रिप में या ड्रेंचिंग में पूरे खेत में इक्वली फैलाना। और क्या टर्मिकॉन सर कीटों के सभी स्टेज के ऊपर काम करता है, मतलब एक्स के ऊपर और एडल्ट के ऊपर या प्यूपा के ऊपर सभी स्टेज के ऊपर काम करता है कि? बिल्कुल, टर्मिकॉन के अंदर जो कंटेंट है वो सभी स्टेजेस पे अटैक करते हैं। इनफैक्ट टर्मिकॉन का खाना है वो,
टर्मिकोन उसको खा के और ज़्यादा मल्टीप्लाई ही करता है। सर टर्मिकॉन को समझ लो हम जमीन के अंदर उपयोग करेंगे तो जमीन के अंदर जो अपना अर्थवर्म रहता है उसके ऊपर कोई इफेक्ट करेगा, या समझ लो जो मित्र जीव है सूक्ष्म जीवाणु जमीन के अंदर है उसके ऊपर कोई इफेक्ट करता है कि नहीं? ऑलरेडी मेटारिजियम, बिवेरिया और सूडोमोनास की जो भी स्पीसीज उसके अंदर है वो सब ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। किसी भी तरह के अर्थवर्म या जीव जो मित्र जीव हैं उनको कोई भी हानि नहीं पहुंचाता है, और ये बहुत ही अच्छा मॉडल है इंसेक्ट कंट्रोल करने का और मित्र जीव को बचा के रखने का। और सर समझ लो हमको टर्मिकॉन का और ज़्यादा और इफेक्टिव रिजल्ट लेना है वाइट क्रॉप्स या दीमक के ऊपर या जो भी जमीन जन्य जीवात है उसके ऊपर रिजल्ट लेना है, तो क्या बात खास ध्यान रखनी है किसान को? सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको पता है कि आपके खेत में कीड़ा आता ही है, तो जितना हम एप्लीकेशन जल्दी करेंगे उतना हमारा फसल ज़्यादा बचेगी, पूरी बचेगी और रिजल्ट कम डोज में ज़्यादा मिलेगा। क्या सर टर्मिकॉन को हम कौन कौन सी मेथड से एप्लीकेशन कर सकते हैं सोइल के अंदर, और क्या खास बात ध्यान रखनी है? सबसे आसान तो है कि हम फ्लड इरिगेशन से दें या ड्रिप इरिगेशन से दें, और जब खेत में ना तो इरिगेशन देने की संभावना है जैसे कि बारिश के सीजन में, ना ड्रिप है हमारे पास, उस केस में हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के साथ जैसे कि वर्मी कंपोस्ट या सड़ी हुई खाद या फिर मिट्टी के साथ मिला के उसको डाल सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है, इसको इफेक्टिवनेस होने के लिए तो नीचे मिट्टी में फैलने के लिए मिट्टी में नमी होना बहुत जरूरी है। बस इसी का ध्यान रखना है, बाकी कुछ ध्यान नहीं रखना। अगर इसके एप्लीकेशन के बाद बारिश आ जाती है तो सोने पे सोना। क्या सर हम टर्मिकॉन को समर के अंदर मतलब जो गर्मी वाली सीजन रहती है उसी टाइम भी अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? टर्मिकोन को आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो, सिर्फ एक ही कंडीशन है, मिट्टी में नमी होगी तो ही टर्मिकोन का रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि टर्मिकोन पहुंचेगा तभी। सर जो टर्मिकॉन प्रोडक्ट है उसके अंदर जो आपने बोला कि 3 प्रकार की जैविक फूग या बैक्टीरिया है, तो उसका सेल्फ लाइफ मतलब कितने दिन तक वो जिंदा रहता है? टर्मिकोन के अंदर स्पोर फॉर्म टेक्नोलॉजी के बैक्टीरिया और फंगस हैं जिनका शेल्फ लाइफ 4 साल मिनिमम कंपनी क्लेम करती है किसी भी वातावरण में, नॉर्मल जैसे हम बॉटल में रखते हैं, और इस कंडीशन में सर्दी गर्मी सभी कंडीशन में ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड है। क्या सर हम ये जैविक फूग या जैविक बैक्टीरिया है इसको डेवलप करके डालना चाहिए या एज अ जो कंपनी भलामण करती है उसी हिसाब से डालना चाहिए? क्या रीज़न है उसके पीछे? कभी भी हंटिन ऑर्गेनिक्स ने गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी। मैं हर उस वैज्ञानिक से, हर एक कंसल्टेंट से, हर एक दुकानदार से, हर एक कंपनी वाले से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इन्फॉर्मेशन को कि आप बैक्टीरियल या बैक्टीरिया बेस्ड प्रोडक्ट को अपने खेत में मल्टीप्लाई करें और उसके बाद डालें, कृपया करके ये बोलना बंद कर दें, क्योंकि जो भी बैक्टीरिया और फंगस इसमें है वो सब एरोबिक बैक्टीरियाज हैं जिनको मल्टीप्लाई करने के लिए कांस्टेंट एयर सप्लाई करनी पड़ती है, फर्मेंटेशन जैसे हम करते हैं। और जब हम पानी में डालते हैं, मान लीजिए ड्रम में घोल बना के मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब हम ड्रम रख देते हैं तो उसके अंदर हवा नहीं रहती। दूसरा, जब पानी हम लेते हैं वो पानी के अंदर क्या क्या और मल्टीप्लाई कर सकते हैं वो हमारा कंट्रोल नहीं होता। तो जब कंपनी ने आपको CFU काउंट 14 1 लाख से 10 लाख गुना ज्यादा किसी भी और कॉम्पिटिटर से दिया है, और साथ में कंपनी ही माइक्रो फूड एक कॉम्प्लीमेंट्री दे रही है जो कि टर्मिकोन में होने वाले जीवाणु को जल्दी से जल्दी एक्टिवेट करके रिजल्ट देने के लिए काम करती है, और जैसे ही हम खेत में डालते हैं टर्मिकोन को वो वहां पर नेचुरली ग्रो ही करता है। आपको जिंदगी में कभी भी बैक्टीरियल और फंगल बेस्ड प्रोडक्ट को अपने ड्रम में अपने यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए। मेरे लिए तो वो एटम बम जैसा खतरा ही है। और सर दूसरा, जो टर्मिकॉन या जो भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है मार्केट के अंदर, वो ज़्यादातर किसान लोगों को भी दिमाग में ये रहता है कि मॉनसून के सीजन में ही एप्लीकेशन करना है, तो क्या इसके पीछे कुछ लॉजिक है कि नहीं? मैं चांद पे पहुंच सकता हूं, मेरे मन में ये विश्वास है, उसी विश्वास से कंपनी ने प्रोडक्ट बनाए।
दूसरे के पास ये विश्वास ही नहीं है कि हम कभी चांद पे पहुंच सकते हैं। सिमिलरली हंटिन ऑर्गेनिक्स ने जो भी रिसर्च की, जो भी टेक्नोलॉजी बनाई, वो ज़रूरत को देख के, माहौल को देख के, परिस्थिति को देख के, यूज़ करने वाले की कंडीशन को देख के बनाया। हमको ये समझ में आ गया कि गर्मी, सर्दी, बारिश, बिना बारिश, ये सब कंडीशन में किसान के घर पे प्रॉब्लम्स तो हैं। अगर हम जाके किसान को बोले कि आपका मौसम बारिश वाला होना चाहिए तब आप बैक्टीरिया डाल सकते हो, तो क्या वो छतरी लगाएगा? छाया में करना चाहिए तो क्या उसको टेंट लगाएगा? ये तो कितनी गलत बात है। हंटिन ऑर्गेनिक्स के जितने भी बैक्टीरिया और फंगस बेस्ड प्रोडक्ट हैं वो 55 डिग्री की हीट पे पूरा काम करते हैं, हर बार काम करते हैं और करते आ रहे हैं। सर हंटिन ऑर्गेनिक्स का कौन कौन सा प्रोडक्ट जो है वो सूक्ष्म जीवन मतलब जो बायोफंगिसाइड या बायोपेस्टिसाइड है? निमाटोड के कंट्रोल के लिए, डिस्निल सॉयल, सभी तरह की सॉयल बोर्न डिजीज के लिए, बहुत सारी स्प्रे में आने वाले डिजीज के लिए, टर्मिकॉन दीमक के लिए, वाइट ग्रब्स के लिए और मिट्टी जनित बहुत सारे कीड़ों के लिए, नॉकआउट इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस के लिए और बहुत सारे कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए, सीड ग्रो प्लस प्लस पौधे में ऊर्जा का संचार करके सारे न्यूट्रिशन को देने के लिए। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हम लोगों ने बनाए हैं जो बैक्टीरिया और फंगस। हैप्पी दिवाली, क्योंकि हंटिन है तो हर दिन दिवाली है।